हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के टेस्ट। उसी टेस्ट सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की टेस्ट सीरीज नंबर 15 है, तो आज की टेस्ट सीरीज को भी आप अंत तक देखिएगा। बिना देरी के हम आज की टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज की टेस्ट सीरीज का। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। कौन सी अनुसूची ये बताती है जिसमें राज्य के नाम और राज्य के क्षेत्र आते हैं। तो कौन सी अनुसूची बताएगी। दूसरी सूची, चौथी सूची, या पहली सूची, या तीसरी सूची पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में। कौन सी अनुसूची में यह बताया गया है जिसमें राज्य के नाम और राज्य के क्षेत्र आते हैं। तो कौन सी अनुसूची बताती है ये बताएगी पहली सूची में राज्य के नाम और राज्य के क्षेत्रों का पता बताया गया, ब्यौरा दिया गया है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, सभी को पता है, पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992-93 में संसद में पारित हुआ था। तो ये कौन सी अनुसूची में आता है। यह अनुसूची नंबर 11 में आता है। 11वीं अनुसूची के अंदर 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पर हुई, 2 अक्टूबर 1959 को गांव बगदरी, नागौर जिला, राजस्थान का, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कार्यकाल में पंचायती राज की शुरुआत हुई है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा राज्य बना था पंचायती राज की शुरुआत करने वाला 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश, और अंतिम राज्य बना था मध्य प्रदेश। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सभी को पता होना चाहिए। सी इसका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां आती हैं। तो मूल संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां आएंगी, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और जो बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं उनको तो पता भी होगा मूल संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। किसी भी अधिनियम को किसी संविधान की अनुसूची में शामिल करें हैं तो उसकी वैधता को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। तो कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी तो कौन सी अनुसूची में आएगा यह मैटर कौन सी अनुसूची में आता है। 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, या 9वीं अनुसूची, या 10वीं अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची में आएगा ये मामला, जिसके अंदर अगर हम किसी भी अधिनियम को संविधान की अनुसूची में शामिल करें उसकी वैधता को किसी भी कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते। तो कौन सी अनुसूची के अंदर आता है ये मामला पूरा। 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची कौन से ऑप्शन में आती है, सी ऑप्शन में। सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज्य को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, पंचायती राज से, हमने पढ़ा। 11वीं अनुसूची आती है पंचायती राज से संबंधित। तो कितने विषय सौंपे गए हैं कार्य करने हेतु, इसके अंदर 18, 25, 26, 29 बता दो। बेसिक क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और जो ग्राम सचिव हरियाणा के अंदर जो भी परीक्षा होंगी, चाहे ग्राम सचिव, केनाल पटवारी या पटवारी, ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं जो ये उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज्य को कार्य करने हेतु कितने विषय सौंपे गए हैं। और वैसे भी अगर अदर्स एग्जाम होते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। अनुसूची 11 के तहत पंचायती राज्य को कार्य करने हेतु कितने विषय आते हैं, तो कितने आएंगे। इसका सही जवाब आएगा 29 विषय। 29 विषय आते हैं भाई पंचायती राज को कार्य करने हेतु। अनुसूची 11 में आते हैं। 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है पंचायती राज। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। तो कौन सा कथन ये बताता है जो सही सही चौथी अनुसूची को वर्णित करे। तो कौन सा आएगा। यह आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है, या राज्य के प्रसिद्ध में सीटों का बंटवारा करता है, या संविधान में सूचित भाषाओं को निहित करता है, या संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण का स्कीम रखता है। तो क्या रखेगा, संघ और राज्य के मध्य जो भी शक्तियां हैं उनको बांटने की स्कीम रखेगा, या संविधान में सूचित भाषाओं को निहित रखेगा, या राज्य के प्रसिद्ध में सीटों का बंटवारा रखेगा, या आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित प्रावधान करता है। तो क्या आता है इसका सही जवाब। कौन सा कथन है ये जो संविधान की चतुर्थ अनुसूची को सही सही वर्णित करता है, सही सही बताता है। तो ये कथन है, यह राज्य के प्रसिद्ध में सीटों का बंटवारा करता है। बी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बी ऑप्शन में बताया गया है। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन।
भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र राज्यों में शक्तियों का विभाजन का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में ये बताया गया जिसके अंदर केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया, विभाजन किया गया है? तो कौन सी अनुसूची बताती है, कौन सी अनुसूची में ये उल्लेख है? ये उल्लेख आता है अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 में, या अनुसूची 9 में, या अनुसूची 10 में? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बांटना कौन सी अनुसूची में आएगा? अनुसूची नंबर 7 के अंदर बताया गया है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा 17वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची सम्मिलित है। देखो हमने पढ़ा है पीछे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हमें बताने की जरूरत नहीं। पंचायती राज है, या नगर पालिका है, या केंद्र राज्य संबंधों से है, या प्रयोगित में से किसी से नहीं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है भाई, बता भी दिया है और पीछे हमने पढ़ा भी था। तो ये 11वीं अनुसूची है जो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित रहेगा? पंचायती राज से। ये या उसमें 1992 से लेकर 1993 में ये संसद में पारित हुआ था। पंचायती राज संबंधित जो कानून है, ये अधिनियम है, कब पारित हुआ? 1992-93 में संसद में ये पारित हुआ। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आने वाली परीक्षाओं के लिए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। ये इसका सही जवाब आता है। नेक्स्ट आता है आपकी स्क्रीन पर, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? 6ठी अनुसूची, ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है आपको। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मेघालय, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो कौन से में नहीं होगी? कौन से में नहीं होती है? मणिपुर में नहीं होती। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आज का, मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं थी? तो संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं हैं? 10, 12, 14, 22? राइट आंसर बता दो। मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं थी? कितनी राष्ट्रीय भाषाएं आती है मूल संविधान के अंदर? तो मूल संविधान के अंदर आएंगी भाषा 14। मूल संविधान में कुल कितनी राष्ट्रीय भाषाएं आती हैं? 14। सी सही जवाब हो जाएगा। तो आज का सेशन में भी हमने जो पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं भारतीय संविधान की अनुसूची है, वो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे कंटिन्यू, चाहे हम हरियाणा जीके के सेशन डाल रहे हो, चाहे पॉलिटी के डाल रहे हो, चाहे बीच में शॉर्ट वीडियो मोटिवेशन की जो डालते हैं, जो आप अपना प्यार दे रहे हैं, हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। हम आपको लिए ऐसे ही सेशन लेके आते रहेंगे और अच्छे सेशन लेके आएंगे। हमें उम्मीद है कि हमें आपका प्यार मिल रहा, जो हम आगे ऐसे ही कंटिन्यू सेशन रखें। तो दोस्तों ये प्यार बनाए रखिएगा, ये सपोर्ट करते रहिएगा। हम आपके लिए अगला सेशन बहुत जल्दी लेके आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगले सेशन में फिर मिलेंगे।